देखो हम लोग का ये 2b न चलना है, प्रश्नावली 2b का एक में देखो कह रहा है नीचे दिए गए बहुपद के समूहों का है ना योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक परिणाम का घात भी बताना है। सबसे पहले तो योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, और उसके बाद में जो योगफल आएगा उसका घात बताना है। जैसे में देखो यहाँ पे ए में दिया हुआ है y के पावर 6 है माइनस 3y के पावर 4 है एवं फिर और क्या है यहाँ पे y के पावर 4 है प्लस 2y स्क्वायर है माइनस 6 और प्लस क्या हो गया y क्यूब, यही है ना। यस चलो ये चीज है। सबसे पहले क्या कर रहा है योगफल निकाले, ठीक है। तो योगफल निकालने के लिए कह रहा है तो देखो y का पावर 6 हो गया माइनस 3y का पावर 4 और एवं के जगह पे प्लस रख देना है, ठीक है। y का पावर 4 प्लस क्या हो गया 2y स्क्वायर माइनस 6 और प्लस क्या हो गया y क्यूब, योगफल हो गया। यस अब अगर कोई लाइक टर्म है मतलब सजातीय है तो उसको जोड़ सकते हैं। तो ये देखो पावर 6 वाला कोई है नहीं है, पावर 6 वाला कोई नहीं ना है, तो इसको है ना ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। देखो ये हो गया। देखो y है ना y का पावर 4 है और y का पावर 4 है, तो देखो y का पावर 4 में से 3y का पावर 4 घटा देंगे तो माइनस 2y का पावर 4 आवेगा कि नहीं आवेगा। अब देखो y स्क्वायर है और कहीं y स्क्वायर है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2y स्क्वायर। देखो ये बिना y वाला है और कोई है यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यहाँ पे लिखा गया ये चीज, तो ये हो गया, ठीक है। इसका योगफल हो गया। अब बताओ इसका घात कितना होगा, सो बोलो 6 है। इसका घात कितना होगा और y क्यू छूट गया ना, हाँ तो उसको भी लिख देते हैं। हाँ ये वाला छूट गया ना, तो y का पावर ये 3 कर देंगे और कितना माइनस 6। अब बताओ इसका घात कितना होगा y के पावर 6 अबरी का चीज छूटा सही y है। स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है। अब बताओ ये हो गया। अब इसका बताओ घात कितना होगा, 2y के पावर 4 मारेंगे फिर सुन लो ना y के पावर 6 होगा। खाली 6 बोलना है। जो इसको में सबसे अधिकतम पावर होता है उसी को, तो इसका घात कितना हो जाएगा तो 6 बोल देना है बस, ये ना कि y का पावर 6 बोलना है, ठीक है। ऐसे चलेगा लेकिन हमको खाली उसका घात बोलना है, तो घात ना बोलेंगे, घात इसको ना बोलते हैं, ये तो आधार हो गया। बस समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना था जोड़ना, तो हमने जोड़ दिए। जोड़ करके जैसे भी है लिख दिए यहाँ पे सजा करके, सबसे ज्यादा पावर वाला, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम, ठीक है ना। इसी को मानक रूप भी बोलते हैं, यही ना बोलते थे। और फिर इसका तो घात कितना हो गया, तो इसका घात कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। चलो ठीक है। देखो बाबू कह रहा है यदि px बराबर इतना दिया हुआ है, qx बराबर इतना दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि px प्लस qx बराबर qx प्लस px एवं, है ना, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, ये सिद्ध करके लाना है। तो बिल्कुल बराबर होगा। अरे जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है कि नहीं होता है, तो एकदम वो तो बराबर होना ही है। तो चलो px प्लस qx पहले कर लेते हैं हम लोग। px प्लस का हो जाएगा qx, तो ये बड़ा आसान है। देखो यहाँ से x का पावर 4 हो गया प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 6 अब प्लस कर देना है, ठीक है ना। और qx का लिख दो यहाँ से 3 क्या हो गया x क्यूब अब प्लस 7x स्क्वायर अब प्लस 11x और माइनस 6 हो गया ना। अब देखो यहाँ से है ना, तो देखो x का पावर 4 वाला है कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देना है। अब ये 3 वाला देखो तो यहाँ भी है और यहाँ है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8x क्यू हो गया। स्क्वायर वाला यहाँ है और फिर एक यहाँ है, तो 7x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर चला जाएगा, तो खाली काची बचेगा x स्क्वायर। अब खाली x वाला देखो यहाँ है, तो 11x में से 8x जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3x। और देखो यहाँ से ई प्लस में और ई माइनस में कट गया कि ना, ये आ गया। और अगर इसी को हम ऐसे कर दे, मतलब इसको पहले रखेंगे तो सेमेन आएगा, qx प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से
पी एक्स बराबर, समझ में आया। Yes. अब ये क्यू एक्स वाला को पहले लिख दो, तो क्यू एक्स वाला कितना है बताओ, 3x³ अब प्लस क्या है 7x², अब प्लस क्या है 11x माइनस 6। अब पी एक्स वाला लिख दो, तो x का पावर 4 हो गया, अब प्लस क्या हो गया 5x³ माइनस क्या हो गया 6x², हल्ला नहीं बाबू, x² हो गया और माइनस क्या हो गया यहाँ से 8x, अब प्लस क्या हो गया यहाँ से 6, यही है ना। देखो यहाँ से अब क्या हो गया, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा ना, देखो यहाँ पे कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो इसको ये कर दो, तो देखो तो यहाँ से सबसे पहले x का पावर 4 हो जाएगा, और फिर देखो 3x और ये है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8x की, एकदम सेम आएगा। देखो 7x² में से 6x² जाएगा x², 11x में से 8x चला जाएगा 3x, हुआ ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, px प्लस है ना qx बराबर है ना, क्या हो गया है ना qx प्लस px के दोनों बराबर है कि नहीं है। देखो तो ये वाला भी और ये वाला बराबर आया ना, तो ये काची हो गया प्रूव्ड हो गया, यही पहल का सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। समझ में आया, ये पहला चीज होगा, कोई दिक्कत है नहीं। लिखना भी है, नहीं। लिखने की क्या जरूरत है, सीधा सीधी है ये, है ना। चलो आप देखते हैं यहाँ से, है ना, ये इसको और इसको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो करके बता देते हैं इसको भी, चलो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। हाँ, ये पहला हमने सिद्ध किया है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो अब देखो P0 प्लस Q0 बराबर 0 होना चाहिए, तो P0 निकाल रहे हैं, देख रहा है x के जगह पर 0 रखेंगे, तो Yes. काची हो जाएगा 0 के पावर 4 प्लस 5 और 0 के पावर काची हो जाएगा 3 और माइनस 6, 0 के स्क्वायर हो गया माइनस 8 गुने क्या हो गया 0 और प्लस 6 हो गया, हुआ। अब जरा देखो तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 तो 0 हो जाएगा, ये भी और ये भी 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो, और प्लस 6 यानी कितना आ गया, खाली 6 ना आया। अब QX है ना, Q0 निकाल लो यहाँ से, तो Q0 कितना हो जाएगा बताओ तो जरा, तो Q0 करेंगे तो 3 x के जगह पर 0 रख दो, यहाँ से प्लस क्या हो गया यहाँ से 7 और 0 हो गया यहाँ से स्क्वायर और प्लस 11 गुने 0 माइनस 6 हुआ, तो ये वाला भी 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 और ये 6 माइनस 6 हो गया। अभी दोनों को जोड़ दो, तब P0 और प्लस क्या हो गया Q0, तो यहाँ से देखो P0 का वैल्यू कितना है 6 और प्लस ये माइनस 6 हो गया, तो 6 माइनस 6 यानी क्या हो गया 0 हो गया, ये भी प्रूफ है। अब कह रहा है px प्लस qx का घात, है ना, और qx प्लस px का घात समान है, तो हाँ समान ना आया था, x का पावर 4 आया था कि नहीं, तो इसको नहीं तीसरा में बोल देंगे, हाँ ठीक है ना, ये दोनों का घात जो है, दोनों का घात ये समान है, ठीक है ना, ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से